अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं फैक्टराइज, है ना। 8a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी और प्लस 108ab स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे तो ये एक्सरसाइज पढ़ रहे हो तुम, तो इस एक्सरसाइज को पढ़ रहे हो तो तुमको पता है कि कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा आप जानते हो, क्योंकि आप पढ़ रहे हो a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, है ना। तो यहाँ पे आप ये सोच सकते हो कि आपका जो फार्मूला लगेगा वो आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, है ना, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर का फार्मूला हो जाता है a प्लस बी का होल क्यूब। और एक और फार्मूला क्या यूज होता है तुम्हारा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। दोनों तरफ से फार्मूला याद होना चाहिए, उल्टा और सीधा, है ना। तो फार्मूला का प्रूफ समझाए हैं जब, तो आपको समझना है कि यहाँ प्लस क्यों हो जाता है, तो आप उसको 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करो, a माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी, गुना करके देखो ये प्लस यहाँ आएगा यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, वो समझाया गया है। तो अब देखो यहाँ पे ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो मालूम है कि यही फार्मूला लगेगा, लेकिन आप ये समझ लो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो एग्जाम में थोड़ी पता है, तो उस समय आपको खुद ही प्रीव्यू करना पड़ेगा कि यहाँ a क्यूब है, यहाँ b क्यूब है, यहाँ a स्क्वायर b लग रहा है, ab स्क्वायर लग रहा है, तो महसूस हो जाना चाहिए कि a क्यूब b क्यूब a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर वाला फार्मूला यूज होगा। बात समझ में आ रहा है। अगर सारा प्लस है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर वाला पूरा प्लस है, तो a प्लस बी का होल क्यूब जैसा महसूस हो सकना चाहिए। और अगर पहले a क्यूब फिर माइनस बी क्यूब फिर माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो a क्यूब है माइनस बी क्यूब है फिर एक माइनस बी प्लस है। तो ये इतना फास्ट फार्मूला आप याद रखो कि ये सब क्वेश्चन जब आए तो तुरंत फार्मूला क्लिक करे कि ये वाला फार्मूला काम करेगा। तो ये आपका रिमेंबरिंग पावर पे डिपेंड करता है कि आप कितना चीज़ों को आप समझ सकते हो। नहीं तो क्वेश्चन एक लाइन का है, लेकिन इसके लिए फार्मूला का याद होना जरूरी है। फार्मूला नहीं याद होगा तो यही क्वेश्चन समय ले लेगा। तो बार बार हम बोल रहे हैं आप फार्मूला को याद रखिए। तो अब यहाँ पे देखिए a का क्यूब है तो पूरी तरह से a का क्यूब बनाना होगा। पहला को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब देखो फैक्टराइज का मतलब पहले समझ लो। फैक्टराइज का मतलब देखो ये पूरा तरह से जोड़ घटाव में था ना, और जब आरचेस देख रहे हो तो ये a प्लस बी का होल क्यूब है। तो a प्लस बी का होल क्यूब है तो ये क्यूब में है। तो जरा सोचो कि 2 का क्यूब क्या होता है, 2 गुने 2 गुने 2। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 गुने 3 गुने 3। तो यहाँ पे कोई नंबर मान लो, कोई डब्बा का स्क्वायर क्यूब है तो इस डब्बा को कै बार लिखेंगे, 3 बार। उसी तरह से अगर a प्लस बी का होल क्यूब है तो फैक्टराइज का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी। तो यही वाली कहानी कहा जा रहा है कि अगर इस चीज़ को फार्मूला को पहचान लो तो a प्लस बी का होल क्यूब हो गया। अब 3 बार इनटू में हो गया तो वो प्रोडक्ट फॉर्म में नजर आने लगा। दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। क्योंकि जोड़ घटाव अगर गुना में नजर आने लगे, प्रोडक्ट में नजर आने लगे, तो दिस विल बी कॉल्ड फैक्टराइजेशन, कि फैक्टराइज कर दिए। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है आपका पहला 8a क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, इसको पहले तुमको सजाना होगा कि 8a का क्यूब है तो पूरी तरह थोड़ी क्यूब है। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब। अब हो जाएगा 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8a क्यूब। तो ये a क्यूब का काम करेगा। तो यहाँ से हम पहचान गए कि a हमारा क्या कहलाएगा, 2a, क्योंकि क्यूब क्यूब को भूलना पड़ेगा। a का क्यूब और ये भी a का क्यूब, तो क्यूब क्यूब को भूलोगे तब ना a मैच करेगा। तो a 2a है तुम्हारा, और b अगर क्यूब ही है केवल तो ये b क्यूब ही है, यानी कि b का वैल्यू तो b ही है। तो आप लिख सकते हो कि b बराबर b ही है हमारा। अब a क्यूब b क्यूब के बाद इधर मत देखो, तुम ये सोचो कि a क्यूब प्लस b क्यूब, उसके बाद तुम्हारा 3a स्क्वायर b होता है, प्लस को बस पकड़ो। तो प्लस 3a स्क्वायर b है तो तुम 3 अपने से लिखो। a यहाँ से पहचान ही चुके हो 2a, तो यहाँ 2a का होल स्क्वायर लिखो। यहाँ पे b लिखो,
और फिर लिखते हो तुम 3ab², तो प्लस अपने से 3 लिखो, a यहाँ से पहचान के लिखो, अब b तुम b का स्क्वायर है तो b का स्क्वायर सिंपल b ही था। अब इसको देखो कि ऊपर से मैच कर रहा था कि नहीं, ये तो मैच करेगा ही, 2 दूना 4 दूना 8 एक क्यूब, बी क्यू मैच करेगा ही, ये आएगा 2 दूना के 4 और 4 तिया 12, अब 12a²b आ गया। यहाँ पे देखो 3 दूना के 6 ab² आ रहा है, मतलब ये फार्मूला वर्क कर रहा है। तो ये वाली कहानी आपको खुद से लिखना पड़ेगा कि 12a²b को आप ये भी लिख सकते हो। तो ये कहाँ से क्लिक करेगा कि नहीं ऐसे ही लिखना है, तो यहाँ से क्लिक करेगा कि 3a² है, तो पहले 3 लिखेंगे, a को हम यहाँ से पहचान चुके हैं तो a² लिखेंगे, अब b तो b ही है, फिर 3ab² लिखना है तो a और b हम यहाँ से पहचाने, फार्मूला में हम 3 होता है, a हम यहाँ से 2a लिखे और b हम b ही लिखे। तो अब ये है जो है ये फार्मूला क्या बन जाएगा हमारा, a+b का होल क्यूब। तो a+b का होल क्यूब का मतलब a की जगह पे 2a और b की जगह पे b, तो 2a+b का होल क्यूब। तो फैक्टराइज बोल रहा था करने के लिए, तो इसी चीज़ को 3 बार लिख दो, क्योंकि क्यूब का मतलब है उसी क्वांटिटी को 3 बार मल्टीप्लाई करना। 2a+b 2a+b 2a+b। क्या ये बात समझ में आया? बोलो आर्यन, बहुत बढ़िया, प्रिंट कर लो। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरा नंबर, 64a का क्यूब -27b का क्यूब और -164a²b और प्लस। तो ऐसे सोचो कि a क्यूब -b क्यूब -3a²b अब प्लस 3ab²। तो फार्मूला हिंट देता है, आप काम किए होगे, मतलब आप कभी पढ़ाई लिखाई किए होगे तो आपको तुरंत क्लिक करेगा, नहीं किए हो तो ऐसे लोग थोड़ी पढ़ पाते हैं, सही बात है ना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि a क्यूब -b क्यूब -3ab² अब प्लस 3ab² के जैसा बन सकता है। तो a का पूरी तरह से क्यूब नहीं है ये, तो 64 किसका क्यूब होता है जी, 4 का। तो ये 4a का हम लोग लिख देंगे क्यूब, तो ये हो गया हमारा a का क्यूब। फिर -b का क्यूब होता है, तो b जो है 27 है, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो 3b का होल क्यूब। तो ये हो गया तुम्हारा b का होल क्यूब। तो अब यही से a पहचान लो बाबू कि a हमारा 4a है और b हमारा 3b है। a हमारा 4a है और b हमारा 3b है, क्योंकि क्यूब को हटाओगे तब ना ये मिलेगा, क्यूब को हटाओगे तब ना b मिलेगा। तो ये हो गया a क्यूब -b क्यूब। फिर आप लिखते हो -3a²b, अपने से याद है हमको, तो 3 × a, इसको देखेंगे नहीं अगला, यहाँ से बस 2 मैच करा है, लेकिन अगला वाला हम यहाँ से लिखेंगे कि 3a²b है। हमारा फार्मूला में 3a²b है और अगला 3ab² है। तो a का स्क्वायर हम करेंगे तो a हमारा क्या है, 4a, तो 4a का होल स्क्वायर। आप b के जगह पे क्या लिखना होगा, क्योंकि 3a²b है तो b के जगह पे 3b लिखना होगा। फिर प्लस में 3ab², तो 3a के जगह पे 4a और b के जगह पे 3b। अब हम करके देखेंगे, 3ab² हो गया। अब हम करके देखेंगे कि ऊपर वाला हमारा ये आ रहा है कि नहीं। तो ये ऐसे तो आएगा ही, 4 के 16 64 a क्यूब, 3 × 9 = 27 b का क्यूब। अब ये मत कहना कि कुछ नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो 4 के 16 आएगा ना, और 3 × 9 पहले से, तो 16 × 9, 16 × 9 144 होता है, हो गया। 16 × 9 = 144। a का स्क्वायर और b a²b आ रहा है, मतलब सही है, बैठ गया। अब यहाँ से 3 × 3 = 9, और ये देखो 12 या फिर ऐसे कर लो 9, और करना तो पड़ेगा यहाँ पे, 3 × 3 = 9 हो गया, और ये 12 हो गया, तो 12 × 9 कर लो, 12 × 9 = 108, 12 × 9 = 108, तो 108 a और b पे स्क्वायर था तो b², मतलब फार्मूला वर्क कर रहा है। और a क्यूब -b क्यूब -3a²b प्लस 3ab² का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, a - b का होल क्यूब। तो a के जगह पे आप पहचान लो कि 4a था
माइनस बी के जगह पे 3b था, तो इसका हो गया होल क्यूब। अब फैक्टराइज करना था तो इसी को 3 बार लिख दो, 4a माइनस 3ab, सॉरी 4a माइनस 3b, फिर एक और बार 4a माइनस 3b, फिर एक और बार क्योंकि क्यूब था। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। बात समझ में आई? प्रिंट कर लीजिए।